जो निष्कामता की बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं और उनका चित्त कामनाओं से कलुषित रहता है। और निष्कामता की बातें इसलिए करते हैं कि निष्कामता से ही लोग हमको अच्छा मानेंगे, भक्त मानेंगे, प्रेमी मानेंगे, रसिक मानेंगे, अनुरागी मानेंगे। और जितना अच्छा हमको मानेंगे उतना ज्यादा खीर मालपुआ खाने को मिलेगा, आदर सम्मान होगा, है? लेकिन यथार्थ में यदि भीतर में कामना है तो बनावटी पने की निष्कामता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्वांतर्यामी है, उससे कुछ छिपा हुआ है क्या? बोलो, छिपा हुआ तो है नहीं। तो आपकी निष्कामता बनावटी है कि वास्तविक है, यह भगवान से तो छिपी हुई है नहीं। फिर आप किसके सामने दिखावटी पना दिखा रहे हो? निष्कामता का स्वांग किसके लिए रच रहे हो? चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। मनु जी से अधिक निष्कामता के रहस्य को कौन जानने वाला होगा? लेकिन उन्होंने भगवान के सामने कहा, मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं, आपसे छिपाओ क्या? आप तो सब जानते हो, जो मन में है सो आप जानते हो, और जो मन में है वही हमने वाणी से आपके चरणों में रख दी। भगवान बीज गए उनके इस भाव पर और कहा, आप सरस खोजों कह जाई, नृप तब तनय हो में आई। भगवान पुत्र बनकर उनके यहाँ आए। तो निष्कामता, निष्कामता का बीज क्या है? बहुत ध्यान से सुने। निष्कामता का बीज संतोष है। निष्कामता का बीज क्या है? संतोष। हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो, निष्कामता अपने आप आ जाएगी। निष्कामता बुलानी नहीं पड़ेगी, हर हाल में संतुष्ट रहना सीख लो, निष्कामता आ जाएगी। आप कहें हर हाल में संतुष्ट हम कैसे रहें? हमें जो कुछ मिला है ये बहुत कम है, हम इससे अधिक के लायक थे, ऐसी बात मन में रहेगी तो असंतोष होगा, और जितना असंतोष होगा उतना दुख होगा। और ये बात मन में पक्की रहे कि भगवान कितने करुणामय हैं, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु हैं, कि हम जिस लायक नहीं थे उससे कई गुना अधिक भगवान ने हमको दिया। ये भाव मन में आ जाए तो संतोष आ जाएगा कि नहीं? हम झोपड़ी में रहते हैं तो हम अनुभव करें कि भाई कितने लोग आज भी खुले आकाश के नीचे पड़े हैं, उनके सिर पर छाया नहीं है। भगवान कितने करुणामय हैं, फूटी झोपड़ी के लायक भी नहीं थे, पर भगवान ने कितनी बढ़िया व्यवस्था हमको दे रखी है। तो झोपड़ी में संतोष होगा, संतोष होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छे मकान में हैं, अरे भाई हम तो झोपड़ी में रहने लायक भी नहीं थे। ठाकुर जी कितने करुणामय हैं, उन्होंने अपने इस सेवक के लिए कितना अच्छा रहने का स्थान दे दिया, संतोष होगा। ये है हर हाल में संतुष्ट रहने की कला। अपनी योग्यता जितनी है उससे परमात्मा ने हमको कई गुना अधिक दिया है, ऐसा अपने मन में अनुभव करना, इसी का नाम है संतोष।
और इससे कामनाओं का नाश हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनेहु नाही। ये तो इतना अच्छा बजाते हैं, नहीं तो तुरंत स्वर को पकड़ के ठीक ठीक बजा देना सबके बस की बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे बजाने वाले हैं और संकीर्तन सब कुछ सिखा देता है। तो आप चाहें स्वर देना तो दे सकते, आपको कोई मना नहीं करेगा। बिनु संतोष ना काम न साही, काम अछत सुख सपनेहु नाही, काम अछत सुख सपनेहु नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा, और कामनाएं जब तक रहेंगी तब तक जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। अब कामना जब तक रहेगी तब तक असंतोष रहेगा, संतोष हो जाएगा तो निष्कामता आ जाएगी, और कामनाओं का नाश कैसे होगा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिना भूमि के वृक्ष उग नहीं सकता, बिना भगवान नाम के, बिना हरि नाम के कामनाओं का नाश संभव नहीं, और बिना संतोष के हरिनाम संभव नहीं। ये बात दोनों, संतोष होगा तब न भजन होगा, असंतोष होगा तो उन्हीं के पीछे लगा रहेगा, भजन कहाँ होगा। संत श्री मलुकदास जी का एक पद है, एक बहुत प्यारा भाव है। पोथी जी को ऊपर ही रखो, हाँ ऊपर ही रखो, दोनों को रखो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भजन बने ना तो से मन से लानिया, भजन बने ना मन से लानिया, भजन बने ना तो से मन से लानिया। सैलानियां जानते नहीं, सैलानी घुमक्कड़, एक जगह मन नहीं लगता, ये कभी मन रूप में तो कभी रस में तो कभी गंध में तो कभी शब्द में तो कभी स्पर्श में, कभी स्त्री में कभी पुत्र में कभी घर में कभी धन में कभी यश में कभी कीर्ति में, इधर उधर भटकता है। भजन बने ना तो से मन से लानिया, भजन
भजन क्यों नहीं बनता? खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। खट्टा मीठा भोजन, खट्टा मीठा भोजन चाहिए और ठंडा पानिया। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। चावने को पान चाहिए और पीक दानिया। भजन बने ना तो से मन से लानिया। भजन और क्या चाहिए? सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां। सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां। पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां। भजन बने ना तो से मन से लानिया। और क्या चाहिए? कौन सी ऐसी योनि है जिसमें बेटा बेटी न मिले? सुअर कुत्ते गधे घोड़े की योनि में भी मिले, कीट पतंगों की योनि में भी मिले। कौन सी योनि ऐसी है जिसमें स्त्रियां न मिली हों? गधा बने तो गधी मिली, सुअर बने तो सुअरिया मिली, बकरा बने तो बकरी मिली। हर योनि में तुम्हें स्त्री सुख मिला, पूर्ति हुई, पुत्र सुख मिला, पूर्ति हुई। और इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके वही वस्तुएं भगवान से मांग लोगे तो क्या तृप्ति होगी? और क्या चाहिए? हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया। हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया। हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तंबू आसमानिया। किला तो अटूट चाहिए और घोड़दानिया। भजन बने ना तो से मन से लानिया। भजन बने ना तो से बस इसी में पूरा जीवन नष्ट हो गया, दांव पर लगा दिया अमूल्य जीवन को। बालापन बीत गयो, बीती है जवानिया। बालापन बीत गयो, बीती है जवानिया। बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया। बैरी बुढ़ापा आयो, लागी खेचा तानिया।
भजन बने ना तो से मन सैलानिया। हमने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है, नौकर हाथ पकड़ के चलता, बड़ी कठिनाई से चल पाते हैं। कहते महाराज जी अमेरिका जाना पड़ेगा। अरे भाई अमेरिका क्यों जाना पड़ेगा? बोले पोती का वहीं विवाह हो रहा, वहीं बच्चे चले गए थे, वहीं पोता पोती हो गए, अब शादी वहीं हो रही। कहते भाई आप बाबा हैं तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। महीना 2 महीना के लिए हमको विदेश जाना पड़ेगा। कोई ठिकाना है कहाँ जय सियाराम हो जाए? ये खींचा तानी। 4 लड़के हैं, कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई कलकत्ता, कोई मद्रास। यदि वो पितृभक्त हैं तो बाबूजी कुछ दिन हमारे पास रहिए। बाबूजी के बेचारे के चलने की हालत नहीं है। बाबूजी क्या रहे? बैरी बुढ़ापा आयो लागी खेचा तानिया। बैरी बुढ़ापा लगी खेचा तानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन भजन बने ना तो से मन सैलानिया। भजन नहीं बनता और सब बनता है। सबसे कठिन काम क्या है संसार का? मेरे विचार से सबसे कठिन काम है पढ़ना। क्या है? पढ़ना बहुत कठिन है। और इस लौकिक पढ़ाई से हमारे शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ना और अधिक कठिन है, क्योंकि ये तो आत्म तत्व का विवेचन है, आत्म अनात्म का की विवेचना है। इसके लिए बुद्धि का निर्मल होना भी जरूरी है और बुद्धि का बहुत सूक्ष्म होना भी आवश्यक है। बहुत कठिन है। न्याय व्याकरण दर्शन ये सब बहुत क्लिष्ट विषय है। एक गणित से मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं, गणित विषय से एक महानुभाव हैं, वैश्य हैं, उन्होंने MSc किया था। उनकी इच्छा हुई कि हम संस्कृत से भी BA MA वगैरह करें, तो कुछ उसमें व्याकरण का विषय था, तो हमसे उन्होंने पढ़ने की इच्छा व्यक्त की कि आप पढ़ा दीजिए। हम कहा ठीक पढ़ा देंगे। तो जो उनके BA में जो व्याकरण संस्कृत का निर्धारित था उसको हमने पढ़ाया उनको। बड़े बुद्धिमान थे, पर उन्होंने एक बात की, बोले हम अब तक यही सोचते थे कि गणित सबसे क्लिष्ट है और दूसरे नंबर पर साइंस है, लेकिन बोले ये व्याकरण इतनी क्लिष्ट है और इतनी सूक्ष्म है कि हमारी गणित तो एक रज का कण भी नहीं इसके सामने।
वो कहते थे इस बात। तब पढ़ना कठिन है। जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, सीए डॉक्टर बनते हैं, तो सुनते हैं हम कि 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं। इससे भी कई गुना अधिक कठिन है भजन करना। सबसे कठिन काम है भजन करना, सबसे कठिन काम। और सब प्रपंच कर सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, गप सड़ाका लड़ा सकते हो, और सब काम कर सकते हो। माला फेरना सबसे कठिन काम। और ये वही फेर सकता है जिसने संतोष धारण कर लिया है। और संतोष वही प्राप्त करेगा जिसने हरिनाम का आश्रय लिया। हाँ, अन्योन्याश्रित। हरिनाम का आश्रय लेते ही कामनाओं का नाश, कामनाओं का नाश होते ही संतोष, काम बात बन गया। फिर भजन छोड़ के दूसरा काम बनेगा नहीं। सोते जगते उठते बैठते खाते पीते हर समय भगवान के नाम रूप लीला की अखंड स्मृति बनी रहेगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सुदामा जी दरिद्र नहीं, क्योंकि दरिद्र माने भगवान के शब्दों में असंतोषी, और ये परम संतोषी है, इसलिए दरिद्र नहीं। प्रेम रूपी धन से समृद्ध हैं, प्रेम धन के धनी हैं। दूसरी एक बात और प्रचलित है सुदामा जी के संबंध में कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, और नाटक में, लीला में, टीवी में ऐसा दिखाते भी हैं कि वो जाते थे तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, उनको भिक्षा भी ठीक से नहीं मिलती थी। लेकिन श्रीमद् भागवत में स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। श्री सुदामा जी यदृच्छा वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे। आप लोग कहेंगे यदृच्छा वृत्ति क्या है? ये महाविरक्तों की, परमहंसों की वृत्ति है यदृच्छा वृत्ति। यदृच्छा वृत्ति इसको हम सरल करके बोले, भैया बैठ जाओ, खड़े खड़े आप थक जाओगे, आ जाओ, आगे आ जाओ, जगह है। हाँ, इधर अभी और थोड़ी सी आप लोग और खिसके तो आने वालों को बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। अच्छा अच्छा, यदृच्छा वृत्ति का सरलार्थ है, बहुत ध्यान दें, आकाश वृत्ति। क्या? यदृच्छा वृत्ति को हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो वो है क्या? आकाश वृत्ति। आकाश से कब जल बरसेगा किसी को पता है क्या? बरसेगा कि नहीं बरसेगा ये भी पता है क्या? अरे भाई, अनुमान, ये अनुमान तो लगा सकते हैं, अपने बस की बात तो नहीं है कि पानी रोक दें और पानी बरसा लें। इसी प्रकार से सुदामा जी महाराज न तो किसी से कोई याचना करते, न किसी के द्वार पर जाते। अमावास्या पूर्णिमासी कभी कोई प्रेमी भक्त उसके मन में भाव जगा कि भाई सुदामा जी बड़े भक्त हैं, चलो पाव आज से आटा इनको दे दो, हैं, सीधा सामान कुछ दे दो। और किसी ने सीधा सामान दे दिया तो मन में सोचते थे कि लगता है आज घर के ठाकुर जी अन्न का भोग लगाना चाहते हैं। इतने संतोषी ब्राह्मण। तब फिर कैसे निर्वाह होता था? महीने में 1 दिन अन्न लेते थे वो। मांगना है नहीं, उपार्जन का प्रयत्न करना नहीं।
आजकल आकाश वृत्ति शब्द का भी लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं। जिनके खूब लंबे चौड़े ट्रस्ट बने हुए हैं, कुछ पैसा भी जमा है, सोना चांदी भी है, खेती पाती भी है, और कहेंगे हमारा तो सब आकाश वृत्ति से चलता है। भैया ये आकाश वृत्ति नहीं है, ये पाताल वृत्ति है। झूठ बोलते हो आकाश वृत्ति के। आकाश वृत्ति परमहंसों की वृत्ति है। इसलिए प्रियादास जी ने जहां सुदामा जी के चरित्र का आरंभ किया, उन्होंने कहा बड़ो निष्काम शेर चून हु न धाम। यहां से प्रियादास जी ने भक्तमाल में आरंभ किया। क्या बड़ो निष्काम, कितने बड़े निष्काम सुदामा जी? शेर चून हु न धाम। उनके घर में पूरे जीवन में एक शेर आटा कभी इकट्ठा नहीं हो पाया। ब्राह्मण के लिए शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है सिलोंच वृत्ति। कौन सी वृत्ति? सिलोंच। अब तो पुस्तकों में धरी रहेगी सिलोंच वृत्ति वाली बात। कहीं कोई बीज रूप में सुरक्षित हो तो पता नहीं। किसान का खेत कट गया, फसल उसके घर तक पहुंच गई। अब खेत में और खलिहान में कुछ अन्न के कण पड़े हैं, उनको इकट्ठा कर लिया, उनको पवित्र जल से धोकर सुखा लिया और उसको संग्रहित कर लिया। उससे अपनी देव ऋषि पितरों का यज्ञ पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन, उसको कहेंगे सिल वृत्ति। क्या कहेंगे? सिल वृत्ति। सिल वृत्ति में भी नियम है। ऐसा नहीं कि भजन पाठ पूजा छोड़ के पूरे घर के घर सिलई बटोरने के लिए निकल पड़ो। लिखा कुंभी धान्य, एक घड़े से अधिक अन्न इकट्ठा कर लिया तो सिल वृत्ति नष्ट हो जाएगी। कुंभी धान्य, एक घड़ा ही अन्न इकट्ठा करना है, इससे ज्यादा नहीं। अब हमेशा तो खेत कटेगा नहीं, हमेशा अन्न मिलेगा नहीं, तो जब सिल की सुविधा नहीं होगी तब उंच वृत्ति। कौन सी वृत्ति? उंच। उंच में अब अनाज मंडी तो हमेशा चलती है कि नहीं चलती है? अनाज मंडी तो समझते हैं नहीं, गल्ला बाजार, गल्ला मंडी। तो किसान ने अन्न बेच दिया, व्यापारी ने खरीद लिया, बाजार बंद हो गया, दुकान बंद हो गई। अब दुकान के बाहर बाजार में कुछ अन्न के कण पड़े हैं, उनको बटोर करके, उनको जल से धो करके, सुखा करके, यह सिल वृत्ति, उंच वृत्ति का अन्न बहुत पवित्र माना जाता है।